हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड के पाठ 1 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न में क नंबर है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखा करते थे और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर ख। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुक्मिणीदेवी अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। आगे प्रश्न नंबर ग है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उनकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। आगे प्रश्न नंबर ग है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न नंबर अंग है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों या स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोत से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर है, प्राक ऐतिहासिक काल। तो इसका क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ये जानेंगे हम लोग इसमें। तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और है ग नंबर, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिस काल के विषय में लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है कि हमें प्राक ऐतिहासिक में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले और आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। इसमें अ है पुरातत्ववेत्ता और ब है इतिहासकार। तो इससे क्या समझते हैं, चलिए इसका उत्तर जानेंगे।
तो अ नंबर है पुरातत्विता। इसके अंतर्गत हो जाएगा पुरातत्विता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें ब था इतिहासकार, तो इसके बारे में हो जाएगा। इसके अंतर्गत लिखेंगे इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पात और घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। इसमें है क नंबर प्रश्न, प्राक अर्थात पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। ये कथन गलत है, समय लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। आगे है ख नंबर, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। ये गलत है, वे ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे या फिर दीवारों पर पत्थर के। आगे है घ नंबर, यहाँ पे देखिए ग नंबर है, सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो ये कथन सही है, सिक्कों और अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। घ नंबर है, राजतरंगिणी कौटिल्य अर्थात चाणक्य की रचना है। तो यहाँ पे बताना है कि क्या राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना है। तो ये कथन गलत है, इसमें दिया है कि कौटिल्य की रचना है, ये कथन गलत हो जाएगा। अंगर है, वेद धार्मिक साहित्य है, ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। च है, पयान मौर्य काल में भारत आया था, ये कथन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 5 नंबर प्रश्न है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं। स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो चलिए इसका प्रश्न बनाते हैं। इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके मदद के लिए यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिखा है। देखिए, सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे। कौन कौन सी बातें? तो पहला, इसका निर्माण कब हुआ? दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? तीसरा, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? चौथा, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था? और 5वां प्रश्न ये होगा कि इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ। तो आप खुद से भी प्रश्न बना सकते हैं और यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं। इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।